आ रहा है सबको समझ में? ओके देन और कोई डाउट था आपके पास पुराना तो उसको पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाएंगे। है क्या किसी का डाउट? हेलो हाँ सुनीता, इज इट ओके? समझ आ रहा है सर ऐसे आपको? यस सर। ओके और कोई डाउट है इसके अलावा? नो सर। ओके देन ये 1.5 आज कर लेंगे सब लोग। और क्योंकि हमने इसको इतना डीप में जाकर के काफी टाइम देकर के समझ लिया है, तो आज एक चीज और भी करिएगा, इसी का कंटिन्यूटी एक और पॉइंट पर चेक कर लीजिएगा, एंड दैट शुड बी एट x इक्वल टू -2.3। ठीक है, एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। check continuity of f of x equal to greatest integer at x equal to -2.3। अच्छा ये नोट डाउन करना है क्या किसी को? रिकॉर्डिंग तो अब शुरू हुआ है, पहले वाला आपको रिकॉर्ड में नहीं आ पाएगा। क्या मैं ऐसा करता हूँ, अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है तो इसको मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, ये चीज आपको रिकॉर्डिंग में आ जाएगा पूरा सोल्यूशन, फिर आप इसको कर लेंगे। इज इट ओके? हाँ, ये पूरा सोल्यूशन मैं धीरे से स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आपको रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, और आपको नोट करना है तो फिर उसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये तो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हुआ, और उसके बाद में इस क्वेश्चन का प्लीज होमवर्क में करिएगा प्रैक्टिस के लिए। अच्छा ये सोल्यूशन समझ करके कोई मुझे अंदाजे से बता सकता है क्या x इक्वल टू -2.3 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा? x इक्वल टू -2.3 फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं? -2.3 इज समवेयर हियर, है ना, ग्राफ के ऊपर यहाँ होगा -2.3, जो मैंने राइट पॉइंट बनाया है। फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं? अभी अभी हमने 1.9 के ऊपर चेक कर लिया है, जहां पर कि आपका ग्राफ ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन आता था, 1.9 के लेफ्ट में राइट में दोनों तरफ सेम वैल्यू था। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि वन ये तो है आपका 0 to -1, -1 to -2, -2 to -3, और -3 to -4 में एक्चुअली आपका ग्राफ इस तरह से एक्सटेंड हो जाएगा, राइट। -3 to -4 में भी आपका ग्राफ इस तरह से एक्सटेंड हो जाएगा, और -3 के लिए एक्चुअली आपके पास यहाँ पर पॉइंट बना, ये ग्रीन पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -3, -4। -3 के लेफ्ट में भी तो फंक्शन की वैल्यू -4 है, -3 के राइट में भी तो -4 है, क्या सोचते हैं आप? फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? प्लीज स्पीक अप क्विकली, होगा फंक्शन डिफरेंशिएबल जैसा यहाँ पर था? सेम तरीके से होगा ना, जो वैल्यू आपको यहाँ मिल रहा है वो यहाँ पर मिलेगा। यस, गुड सोनी, इट विल बी डिफरेंशिएबल। जो भी वैल्यू यहाँ पर मिलेगा आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट वाला जो वैल्यू मिलेगा वो आपको मिलेगा -4, और सेकंड वाला वैल्यू भी मिलेगा -4, माइनस करके फिर 0 आ जाएगा, डेरिवेटिव 0 होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो प्लीज इसको कर लीजिएगा, ये रिकॉर्डिंग में आज आपको भेज रहा हूँ, तो इस सोल्यूशन का रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद में शैल वी गो टू नेक्स्ट एक्सरसाइज? किसी का डाउट है अर्लियर एक्सरसाइज में तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम 5.3 कंप्लीट कर लिए थे, 5.4 पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 5.4, 5.4 में भी कुछ नई चीजें नहीं है, वापस हमको चेन रूल यूज करना, राइट। लेट मी जस्ट शो यू एक्सरसाइज 5.4, फिर हम उसके अंदर कुछ क्वेश्चन चेक कर लेते हैं जिसको हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4। लुक 5.4 ये वाला चीज है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम कैसे कर सकते हैं, कोई मुझे आइडिया दीजिए प्लीज। अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x अपॉन sin x। बहुत सिंपल है, आप में से अधिकतर लोग कर सकते हैं, बताइए कैसे करेंगे? e टू द पावर x अपॉन sin x सबको आना चाहिए। Okay, let me take it on the board. ये differentiate the following with respect to x। differentiate का मीनिंग आप लोग समझते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करने जाऊं, इसको करेंगे हम
डिफरेंशिएट करना है मतलब क्या करना है, इसका आपको डी बाई डी एक्स निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। जरूर किसी को तो कुछ तरीका याद आ रहा होगा, बताइए कैसे करेंगे। डिविजिबिलिटी फॉर्मूला। यस, डिविजिबिलिटी फॉर्मूला। फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? या तो फॉर्मूला बता दीजिए या तो क्या वैल्यू आएगी वो बता दीजिए। हाँ, व्हाट वाज द फॉर्मूला? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या फर्स्ट अपॉन सेकंड, जो भी आपने लर्न किया हो पहले। बताइए क्या आएगा उस फॉर्मूला से। डिवीजन वाला फॉर्मूला है, सही आइडेंटिफाई किया आपने, इट शुड बी डिवीजन रूल। क्या लिखना होगा? सर डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर गुड, माइनस डिनोमिनेटर, हाँ वेट, डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी मैं लिख दूं साइन एक्स, ठीक है। यस सर डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर आपने बोला डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, गुड। न्यूमरेटर देन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज ओके, न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, वेरी गुड। बाय और डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्क्वायर, वेरी गुड, साइन एक्स द होल स्क्वायर। ओके, तो आपको इसे आइडेंटिफाई करना है प्लीज बस, कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो डिवीजन रूल अपन यूज कर लेते हैं। एंड वैल्यूज बता दीजिए। साइन एक्स तो ऐसा ही लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। फॉर्मूला कॉपी में लिखे हमने, फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को? डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, सर e to the power x, good, d by dx of e to the power x is e to the power x only. And what is d by dx of sin x? cos x, Good, upon sin square x। हो गया। ओके, तो इसी टाइप से हमको डिफरेंशिएट करना है। ऑफकोर्स इसके बाद हम चाहें तो थोड़ा सा और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते थे। न्यूमरेटर के अंदर आप e टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपको बन जाएगा sin x माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा करके हम इसको एज आंसर लिख सकते हैं। और अगर और फर्दर किसी को सिंप्लीफाई करना हो, बुक में आंसर अलग अलग टाइप से दिया हो सकता है ना, और फर्दर सिंप्लीफाई करना हो तो हम इसको सेपरेट भी कर सकते थे। शायद हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इसको और फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो साइन एक्स एक बार तो कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन साइन एक्स ही बचेगा। और इसको आप लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन एक्स इंटू वन अपॉन साइन एक्स। तो फाइनली ब्रैकेट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनते हैं बता पाएंगे? सब लोग बोल सकते हैं प्लीज, जस्ट आपको अनम्यूट करना अपना माइक और बोलना है, तो सब लोग ट्राई करिएगा। वन अपॉन साइन एक्स क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री से? cosec x, cosec x माइनस cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है? cot x, cot x। वन अपॉन साइन एक्स, cosec x, गुड। तो आंसर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, आपका चॉइस है। अगर प्रूव दैट आता है तब तो आपको वो आंसर लाना ही पड़ेगा जो उन्होंने बोला है, अदरवाइज जब आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाता है आप उसको छोड़ सकते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन को अभी हम छोड़ देते हैं, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, तो चैप्टर 2 करने के बाद हम इसको करेंगे। इनवर्स फंक्शन वालों को भी हम छोड़ देंगे। थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, कोई आइडिया दे सकते हैं मुझे? थर्ड क्वेश्चन, e टू द पावर x क्यूब। सर एक्सपोनेंट के वो e के आगे आ जाएगा एज अ कोफिशिएंट। ओके, वन मोमेंट। थर्ड क्वेश्चन, e टू द पावर x क्यूब। हमें क्या करना है? d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x क्यूब, राइट। तो कौन सा प्रोसीजर यूज कर रहे हैं हम इसके अंदर, पहले तो आप ये तय करके बताइए प्लीज, कौन सा प्रोसीजर यूज कर रहे हैं आप, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? चेन रूल यूज करेंगे या डिवीजन रूल, प्रोडक्ट रूल, एक्सपोनेंट रूल, या कि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है इसके लिए? ये अपन को डिसाइड करना होता है, राइट। तो e टू द पावर x क्यूब देख करके क्या याद आता है आपको? e टू द पावर x क्यूब के लिए कोई डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है क्या? चेन रूल, गुड।
चेन रूल हमको यूज करना पड़ेगा प्लीज, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, इससे मिलता जुलता, सेम इसके लिए नहीं है। जो फॉर्मूला है आपके पास वो ऐसा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल ई टू द पावर एक्स। समझ आता है सबको? इससे मिलता जुलता, इसका बाहर वाला फंक्शन ई था, और इस बाहर वाले ई फंक्शन के लिए जो बेसिक फॉर्मूला आपके पास है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। इसमें आप चेन रूल यूज करेंगे तो ई टू द पावर एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब कोई बताएंगे मुझे चेन रूल यूज करके क्या बनेगा? क्या लिखना होगा चेन रूल अप्लाई करके? e raised to the power x cube e to the power x cube, good, into d by dx of x cube. very good, that's all. ठीक है, चेन रूल के लिए एवरी x इज रिप्लेस्ड बाय x क्यूब, ये आपको सोचना है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, और आपको चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यूब। क्या करना होगा, दोनों तरफ x की बजाय एक्स क्यूब ले लेंगे तो आंसर आपका बन जाएगा ई टू द पावर एक्स क्यूब, दैट इज करेक्ट। और चेन रूल कहता है कि दिस रिजल्ट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन व्हिच वाज टेकन फॉर एक्स। तो चेन रूल यूज करके ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। सब लोग इससे क्लियर हैं क्या प्लीज? चेन रूल एटलीस्ट ट्राई समथिंग और टेल मी। समझ आ रहा है सबको चेन रूल? Yes, sir. Yes, sir. गुड। देन अगला स्टेप क्या बनेगा? ई टू द पावर एक्स क्यूब इंटू इधर क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना होता है? Sir, 3x 3x square. square. Okay, so it is 3x square e to the power x cube, और ये आपका आंसर बन जाएगा, राइट? तो इट इज थर्ड क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज। थर्ड के बाद फोर्थ में इनवर्स फंक्शन है, इसलिए फोर्थ को अभी आप छोड़ दीजिएगा। फिफ्थ अगेन आपको चेन रूल से करना होगा। कर पाएंगे चेन रूल से नंबर 5? चलिए प्रैक्टिस करते हैं। Who can give me the steps? चेन रूल। हाँ, पिछले क्वेश्चन में सुहानी ने मुझे सारे स्टेप्स बता दिया था, तो अब की बार सुहानी को छोड़ करके कोई और बताइए प्लीज, एक्सेप्ट सुहानी। कौन बता सकते हैं? समवन एल्स, सुहानी के अलावा कोई और बताइए। हमें चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स। चेन रूल तो हमको यूज करना है क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन है। अब इसके बाद वाला स्टेप बताइए, कौन सा बेसिक फॉर्मूला होगा और उसमें क्या रिप्लेसमेंट होगा? One by क्या डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वाला फॉर्मूला होगा जो 1 बाई एक्स में आता है, राइट? ये फॉर्मूला तो हम यूज कर रहे हैं, और इस फॉर्मूला को यूज करके रिजल्ट क्या आएगा बताइए? one. Yes? One One upon 1 upon cos e to the power x right into d by dx d by dx 1 by cos e to the power x. देखो चेन रूल में ऐसा होता है ना कि आप दोनों तरफ एक्स को रिप्लेस कर लीजिए। आप कर क्या रहे हैं वास्तव में, ये फॉर्मूला आपने आइडेंटिफाई किया, वो अच्छा किया। एवरी एक्स इज रिप्लेस्ड बाय दिस थिंग cos e to the power x, और उसके बाद में जो रिजल्ट आता है ना उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है बाय डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट? किसके डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे? क्या लिखो डी बाई डी एक्स के अंदर? cos x. cos e to the power x, ठीक है? इसका डिफरेंशिएट नहीं करते, डी बाई डी एक्स उस फंक्शन का करेंगे जिसको हमने x की जगह पर लिया था। ये डिफरेंशिएशन फॉर्मूला में x की जगह पर हमने cos e to the power x लिया था, तो जो रिजल्ट आया उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा cos e to the power x से, ठीक है? Yes. बाकी लोग भी समझ पा रहे हैं इसको?
हाँ, इफ यू आर फॉलोइंग इट प्लीज लेट मी नो, और नहीं तो आप पूछिए कि किस स्टेप में प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि रोज रोज तो हम इतना स्लो नहीं चल पाएंगे ना। आज फिर वापस से चेन रूल को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अब समझ तो आपको आना चाहिए। नहीं आता तो बताइए क्या चीज में प्रॉब्लम है। एक बार और मैं रिपीट कर दूं, हमको डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन चाहिए था, इसमें बाहर वाला फंक्शन लॉग है, और लॉग फंक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू 1/x। इसलिए एक्स को हमको रिप्लेस करना होगा कॉस ई टू द पावर एक्स से दोनों तरफ, और यह रिप्लेसमेंट अलाउड होता है चेन रूल से। चेन रूल बताता है कि आप ये रिप्लेस कर सकते हैं दोनों तरफ x को cos e to the power x पे, लेकिन ऐसा करने के बाद जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे। Swani, please turn off your microphone when you are speaking, then only put it on, otherwise it causes some noise. Okay, तो 1/cos e to the power x से हम रिप्लेस कर लेते हैं, और उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन करेंगे डी बाई डी एक्स उस फंक्शन का जो आपने x की जगह पर लिया था। आपने x की जगह पर cos e to the power x लिया है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ cos e to the power x से। इस चीज में किसी को डाउट है तो अभी तुरंत मुझसे पूछ ले, नहीं तो हम अगले स्टेप पर जाएंगे। नो वन, ठीक है। अगला स्टेप में 1/cos e to the power x तो वैसे ही रहेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ cos e to the power x कौन बताएंगे? अगेन चेन रूल। अगेन चेन रूल। किस फॉर्मूले के ऊपर आप चेन रूल लगाएंगे वो फॉर्मूला अपन यहाँ लिख लेते हैं। किस फॉर्मूले के ऊपर लगाएंगे चेन रूल? d by dx of cos e raised to the power x। अरे cos डी बाई डी एक्स ऑफ cos x के फॉर्मूले के ऊपर माइनस, हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इक्वल माइनस साइन एक्स, माइनस साइन। राइट। इस फॉर्मूले के ऊपर हमको चेन रूल लगाना है, और चेन रूल लगाने के लिए आप x को रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे x को? e raised to the power x। e raised to the power x। वेरी गुड, ठीक है। नाउ प्लीज टर्न ऑफ योर माइक एंड लेट समबडी एल्स स्पीक द रेस्ट। और कोई स्टूडेंट बताइए प्लीज। इन्होंने आपको बहुत सारे स्टेप बता दिया। बाहर वाला फंक्शन cos x है और cos x का ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में आपको चेन रूल लगाना है। अब और कोई स्टूडेंट बताइए कौन कर सकते हैं इसको? एवरी x शुड बी रिप्लेस्ड बाय e टू द पावर x। चेन रूल लगाना है इस फॉर्मूला में। क्या रिजल्ट आएगा? गिव मी द रिजल्ट वेरी क्विकली प्लीज। कोई भी बोल सकते हैं जिनको भी समझ आ रहा है, वेरी क्विकली। हाँ, Tanvi, Sunita, Divya, then one more person who has joined with name of Angur Bala. कोई भी बोलिए प्लीज। सिर्फ मैं बोलता रहूंगा तो उतना इजी नहीं होगा। आप लोग बोलिए क्या समझ आ रहा है आपको? Sir, cos e to the power x, maybe. I'm not sure. तो बेटा श्योर होने का कोशिश करते हैं। देखिए आपका cos x का तो फार्मूला है ना, फार्मूला आपने यहाँ से देखा है, फार्मूला यहाँ से देखा आपने। cos Yes, x होता तो माइनस साइन x बनता। sin आपने x. x के बजाय e टू द पावर x लेना है, तो आंसर में क्या बनेगा? sin e टू द पावर x बनेगा ना। Yes, sir. अरे ये जो लेफ्ट साइड है ना, ये तो आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, और इसका आंसर जो है राइट साइड में आएगा वो आपको यहाँ लिखना होगा, isn't it? हाँ, कंटिन्यू योर माइक, बात करिए, चालू रहने दीजिए। Sir, समझ आ रहा है? हाँ, minus इसके बाद sin to the power x. राइट, ये बनेगा आपको माइनस साइन e टू द पावर x। और भी कुछ आएगा इसके साथ में मल्टीप्लाई करके। चेन रूल यूज करा ना अपन E ने? to the power x. हाँ, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, क्योंकि आपने x को रिप्लेस किया था e टू द पावर x के साथ में। तो ये प्रोसेस समझ आ रहा है अब आपको? Yes, sir. ओके, देन d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x की वैल्यू कितनी होती है? e raised to the power x। ओके, तो ये वाला चीज ऐसा बन जाएगा, माइनस साइन e रेज टू द पावर x तो ऊपर आएगा, cos e रेज टू द पावर x नीचे आएंगे, और दैट इज मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर x। तो ये वाला फ्रैक्शन को वापस हम सिंप्लीफाई करके कुछ लिख सकते हैं क्या यहाँ पर? Minus 10 e to the power x.
गुड, -10 e to the power x into into e to e the to power x, the power x. ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये चेन रूल तो प्लीज आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर अभी भी आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस एक्सरसाइज 5.3 वाले क्वेश्चंस को भी प्लीज एक बार और रिवाइज करें। चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है और हम सभी को बहुत अच्छे से समझ आना ही चाहिए। अब इसके साथ में मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ ऑलरेडी डाल रखा है, 7th क्वेश्चन, ये भी चेन रूल से ही होगा। हु कैन गिव सम आइडिया? 7th क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर ले चेन रूल से। Anyone? d by dx of root e to the power root x. Yes. d by dx of under root x equal 1 by 2 under root x. वेरी गुड। तो ये डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स वाला फॉर्मूला प्लीज लर्न कर लीजिए, राइट। सुहानी ने लर्न किया, बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई लोग सोच रहे हैं कि इसको हम एक्स टू द पावर 1/2 से ला सकते हैं, ला तो सकते हैं, बट रूट एक्स को आप डायरेक्ट लर्न कर लेंगे ना तो ऐसे चीजें शार्ट हो जाएंगी। ओके, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला व्हाट यू आर यूजिंग। इस फॉर्मूला को यूज करके क्या एक्सप्रेशन लिखना चाहिए यहाँ पर? कोई भी बताइए। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और फॉर्मूला का यूज करेंगे तो आप समझ रहे होंगे कि एक्स को कैसे रिप्लेस करना है, ये भी बता दीजिए सुहानी। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। एक्स इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? एक्स कैसे रिप्लेस करने वाले हैं आप? एनीवन? यस, E raised to the power root x. गुड। एक्स को हम रिप्लेस करने वाले हैं e टू द पावर रूट एक्स से। वेरी गुड। तो सुनीता क्या लिखना होगा यहाँ पर? गिव मी द स्टेप। Sir, according to chain rule, या चेन रूल के अकॉर्डिंगली आप एक्स को दोनों साइड रिप्लेस कर रहे हैं e टू द पावर रूट एक्स से, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? root x is 1 by यस, आंसर हमेशा राइट साइड से आएगा आपका, राइट। 1/2 2 root x under root टू रूट। x. अरे E एक्स to को the हमने power, रिप्लेस कर दिया ना। हाँ, sir, एक्स e को to the हमने power रिप्लेस कर लिया। x. हाँ, इसलिए तो मैंने एक्स को हाईलाइट किया ना। आपको मेरा एक्स येलो दिख रहा है फॉर्मूला के अंदर? Yes, sir. यस, तो क्या बनेगा? एक्स को E रिप्लेस to कर the लिया बेटा power इससे, root e टू द x. पावर रूट एक्स। और क्योंकि एक्स को e टू द पावर रूट एक्स से अपन ने रिप्लेस कर लिया, तो आगे क्या करना पड़ेगा? d by dx dx. multiply मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी एक्स ऑफ, under root e to the power. देखो डी बाई डी एक्स उस चीज का अपन मल्टीप्लाई करते हैं जो हमने एक्स की जगह पर लिया था। अच्छे से देखो प्लीज, एक्स की जगह पर क्या लिया हमने? E to the power root x. ओनली e टू द पावर रूट एक्स। समझ रहे हैं? इसका रूट नहीं लगेगा यहाँ पर, यहाँ से पूरा उठा करके नहीं लाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है आपको डी बाई डी एक्स उस चीज का लेकर के जो आपने एक्स की जगह पर रिप्लेस किया है। एक्स की जगह पर क्या रिप्लेस किया आपने? e टू द पावर रूट एक्स। ये बात समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो ये स्टेप तो हो गया हमारा। अगला स्टेप बताइए, क्या लिखा है यहाँ पर? डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर रूट एक्स कैसे आएगा? यस, Again chain rule. सेम चेन रूल। और चेन रूल किस डिफरेंशिएशन फॉर्मूला के ऊपर यूज करेंगे आपकी बार आप? E. So ई के लिए ई का क्या फॉर्मूला होता है? e raised to the power x equal e raised to the power x. गुड, ये फॉर्मूला है हमारा और इस फॉर्मूला के ऊपर अपन चेन रूल यूज करेंगे। चेन रूल यूज करते हैं तो एक्स को हम रिप्लेस करते हैं। एक्स को कैसे रिप्लेस करेंगे? Root x. गुड, तो ये तो आपका क्वेश्चन है, आंसर आपको राइट साइड से आएगा। एक्स को रूट एक्स से रिप्लेस करके आएगा। क्या लिखना होगा यहाँ पर? क्या आने वाला है आपको चेन रूल यूज करके आंसर में? E raised to the power root x गुड, e रेज़ टू द पावर रूट एक्स। कुछ और भी आएगा साथ में? into d by dx काय का? Root x. गुड, of root x. डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। वेरी गुड। एक्स की जगह पर जो चीज आपने लिया था ना,
रिप्लेस किया था उसका डी बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगला स्टेप क्या बना, 1/2 रूट ई टू द पावर रूट एक्स तो वैसे ही रहा, इंटू ई टू द पावर रूट एक्स, और इसका वैल्यू क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। यस 1/2 root x. 1/2 रूट एक्स यहाँ पर लिखा है हमने। ओके राइट, तो यही हमारा आंसर होगा। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 को एक साथ लेकर के अपन 1/4 लिख सकते हैं, और ये दोनों रूट्स को भी अपन कंबाइन कर लें तो इट इज रूट ऑफ एक्स ई टू द पावर रूट एक्स, और न्यूमरेटर में आपके पास रहेगा 1 इंटू ई टू द पावर रूट एक्स, मीन्स इट इज e to the power root x upon 4 root x e to the power root x. Is it okay? समझ आ रहा सबको? It was 7th question, right? Then 8th question log of log x है। अगेन आपको चेन रूल यूज करना है जैसे आपने इधर किया था, तो 8th क्वेश्चन आप करिएगा प्लीज चेन रूल से। 10th क्वेश्चन भी अगेन आपको चेन रूल है, आउटर फंक्शन cos x है, और उसके अंदर x को रिप्लेस किया है log x प्लस e टू द पावर x से। तो 8 and 10 आपको दे रहा है, 8 and 10 आपको होमवर्क में देते हैं। Sir, what is the meaning of x is greater than 1 or 0? बेटा x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 0 ये डोमेन के अकॉर्डिंगली हमको लेना पड़ता है, ठीक है। ये रूट एक्स फंक्शन जो आपने स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ा होगा ना 11th क्लास में, स्क्वायर रूट फंक्शन इफ रूट ऑफ एनी नंबर इफ डिफाइंड ओनली व्हेन नंबर इज पॉजिटिव। आपको पता ना नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो रियल नंबर होता नहीं है, इसलिए उन्होंने x ग्रेटर देन 0 लिखा है। इसके अंदर x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, नहीं तो यह फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। इसी तरह से जब हमने log x की डेफिनेशन देखी थी 11th क्लास में, तो log x इज डिफाइंड ओनली फॉर x ग्रेटर देन 1। तो इन कंडीशन को कोई यूज नहीं करना है हमको इसका कुछ यूज नहीं है, हमको तो एडिटिव डिफरेंशिएशन करना है। यह कंडीशन लिखना इसलिए बेहतर है कि इससे हमको समझ आता है x की वैल्यू 1 से ज्यादा ही हो सकती है। log 0 भी डिफाइंड नहीं होता है, और log की वैल्यू नेगेटिव नंबर के लिए भी डिफाइंड नहीं होती। ये एक्सप्रेशन डिफाइंड ही नहीं होगा अगर x की वैल्यू 1 से कम है, तो यही मीनिंग है आपका। सॉरी लॉग 1 मिनट log x का डोमेन मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूं। log x का डोमेन याद आ रहा है क्या किसी को? नहीं आता तो शायद मैं 1 मिनट आपको एक पीपीटी में ही शो कर देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। log x मैंने आपको बोला था log x इज नॉट डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन 1। एक्चुअली log ऑफ log x नॉट डिफाइंड होगा 1 से छोटे के लिए। log 1 तो 0 होता है, आपने पढ़ा ही होगा। log x का डोमेन जो होता है ना एक्चुअली x ग्रेटर देन 0 होता है। मैं आपको जस्ट एक प्रेजेंटेशन शो कर देता हूँ, उसमें आपको log के बारे में तो आइडिया मिल जाएगा ना। ये भी आपको रिकॉर्ड होकर के आ जाएगा, तो आप फॉर्मूला कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बोलिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, log x इज डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन 0 ओनली, ठीक है। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हो तभी log x डिफाइंड होता है, ओके। और a टू द पावर log x टू द बेस a और इस log का बेस भी a हो तो ये log और एंटी लॉग बनकर कैंसिल हो जाता है, आंसर में सिर्फ x आता है। एंटी लॉग ऑफ log x टू द बेस a विल बी x। a टू द पावर लिखते हैं ना, उसका मतलब एंटी लॉग होता है टू द बेस a। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको याद आएगी, एंटी लॉग ऑफ x to the base a is same as a to the power x। एंटी लॉग को आप एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। log of 1 to any base is 0 and log of any number to the same base is always 1, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जब हम log की याद रखेंगे तो फिर अब वो वाला डोमेन अपन समझ सकते हैं। वहां पर उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने लिखा था log of log x, ओके। log x तो डिफाइंड होता है ओनली जब x पॉजिटिव हो। तो अभी बाहर वाला log जब डिफाइन होगा ना, जबकि अंदर वाला log x पॉजिटिव हो, और अंदर वाला log x तब पॉजिटिव होता अगर x ग्रेटर देन 1 होता, राइट।
log x will be positive if x is greater than 1, क्योंकि आपको पता है log 1 0 है, log 1 0 है। तो इस तरीके से वहां पर जो उन्होंने x ग्रेटर देन 1 लिखा था वो डोमेन था, log x का नहीं, log ऑफ log x का डोमेन था। ओके, तो वो जो कंडीशंस दे रखी है स्वानी, उनको आप ज्यादा चिंता नहीं करना है, वो सिर्फ डोमेन डिफाइन करने के लिए ही है। अब हम लॉग में आ गए हैं तो एक स्टेप और आगे चले जाते हैं। कुछ और फॉर्मूले भी जो आपने लॉग के लिए लास्ट ईयर पढ़े होंगे, उनको भी आज आप फॉर्मूला कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमको काम आने वाले हैं। log of m into n to any base a will be log m plus log n। आप ये फॉर्मूला लिखते हैं तो बेस छोड़ सकते हैं जब तक कि अगर बेस सेम हो तो, ऐसा समझ करके कि बेस सेम होगा। log of m upon n is log m minus log n। log of m to the power n equals n log n, and log of m to the base n is log m upon log n to any base a of your choice। लास्ट वाले फॉर्मूले में तो आपको बेस लिखना होगा क्योंकि यहाँ पर बेस चेंज होता है, बाकी फॉर्मूलाज में आप बेस छोड़ सकते हैं ऐसा समझ करके कि दोनों तरफ सेम बेस होगा। ओके, तो ये फॉर्मूलाज भी आप क्योंकि लॉग की बात करने ही लगे तो लिख लीजिएगा। ये फॉर्मूलाज शायद आपने लास्ट ईयर पढ़े होंगे, याद आ रहा है किसी को? Yes, sir. राइट, Yes, sir, in physics. हाँ फिजिक्स में पढ़े ही है ना। तो फिजिक्स और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि फिजिक्स में नॉर्मली जो आप लॉग लेते हैं लॉग टेबल के अंदर से, उसमें आपको बेस 10 लेना होता है ना। तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कन्वेंशन है कि वो अगर लॉग का बेस नहीं लिखते तो उनका बेस 10 होता है, और मैथमेटिक्स का कन्वेंशन ये होगा कि अगर लॉग का बेस नहीं लिखते तो बेस ई होता है। ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफरेंस है प्लीज। तो मैथ्स में अगर कोई लॉग आपको मिलता है उसका बेस लिखा हुआ ना मिले तो आप ऐसा जरूर याद रखिएगा कि इसका बेस ई है। राइट, तो मैं आपको ये बता रहा था कि क्वेश्चन 8 एंड 10 अब आप कर लीजिएगा प्लीज होमवर्क में चेन रूल यूज करके, और क्वेश्चन 9 आप होमवर्क में कर लेंगे विथ डिवीजन रूल, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। राइट, तो 6 के लिए जो रिमेनिंग हमारे पास में 2-3 मिनट्स बचे उसमें अपन 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। 8, 9, 10 आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन 8, 9, 10 तीनों आप प्लीज होमवर्क में कर लीजिए, और अभी हम बात करेंगे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएट करना है। 4 मिनट्स आर देयर, जल्दी से कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन e to the power x plus e to the power x square प्लस ये 3 डॉट्स लगे मतलब सेम पैटर्न कंटिन्यूस, यही वाला पैटर्न चलते जाता है और चल के जाता है e to the power x to the power 5 तक। यानी कुल मिलाकर के यहाँ 5 टर्म्स है, e to the power x, e to the power x square, e to the power x cube, e to the power x to the power 4 एंड e to the power x to the power 5। इन सारी चीजों का प्लस होता है यहाँ पर। बताइए नेक्स्ट स्टेप कौन बता सकते हैं? एनीवन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी क्या करना चाहिए आगे अगले स्टेप में इसको सॉल्व करने के लिए। Sir, if base is same, can we add powers? बेटा मल्टीप्लिकेशन में ऐड करते हैं ना पावर, तो है ना। फॉर्मूला क्या था आपको पावर ऐड करने वाला? x to the power m into x to the power n equals x to the power m plus n। यहाँ तो आपका प्लस हो रहा है बीच में, तो पावर ऐड करने का तो प्रश्न उठता नहीं है। ओके देन और कोई सोचिए, डिफरेंशिएट करना है मुझे, मेरा बेसिक मकसद है डिफरेंशिएट करना। अगली स्टेप क्या होना चाहिए डिफरेंशिएशन के लिए? अपने थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखिए। सपोज इतना सारा नहीं होता, सिर्फ 2 स्टेप ही होती तो आप डिफरेंशिएट कैसे करते हैं इसको? ऐसे सोचिए, सपोज यहाँ पर खत्म हो जाता तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर रहे होते इसको? Sir, d by dx of e to the power x plus d by dx of e to the power x square। गुड, अगर 2 स्टेप होते तो आप दोनों के साथ डी बाई डी एक्स अलग अलग कर लेते। अरे 5 स्टेप है तब भी तो वही करना पड़ेगा, प्लस Yes, वाला sir. फॉर्मूला था ना, डी बाई डी एक्स ऑफ सम ऑफ 2 फंक्शंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये आपको बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। बीच में बहुत सारा मिसिंग तो है नहीं, 2 ही टर्म में अपन लिख ही लेते हैं सबको।
d by dx of e to the power x cube plus d by dx of e to the power x to the power 4 and d by dx of e to the power x to the power 5. गुड, ये चीज बन गया. अगला स्टेप बताइए प्लीज. Sir, differentiation of e to the power x will be e to the power x only. Good. Then Sir, here we can use chain rule. good, we will use chain rule. X is replaced by x square. क्या X बनेगा? square. हाँ, क्या बन जाएगा आंसर में? X square. आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्मूला. बेसिक फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं e to the power x इक्वल टू e to the power x और इसके अंदर दोनों साइड में मेरा x रिप्लेस हो रहा है x स्क्वायर से. आंसर क्या आएगा राइट साइड से? Sir, e to the power x square. No, Good. e to the power x x square multiplied into by d by dx d by dx. of x square. गुड. फिर इसी तरह से आपको यहाँ भी चेन रूल यूज करना है. इसका क्या बनेगा? Yes. E to the power x cube e to the power x cube. into d by dx of x cube. Very good. Then E to the power x raised to the power 4 good. into d by dx of x to the power 4. Very good. E to the power x raised to the power 5 d by dx x raised to the power 5. Right. Then अब अगला स्टेप तो शायद सभी को समझ आता होगा. e to the power x plus what will be the value here? d by dx of x square कितना होता है? सबको पता है? 2x. ओके, तो हम इसको लिख लेते हैं 2x e to the power x square. इसी टाइप से नेक्स्ट क्या बनेगा? 3x e to the power x cube 3x square x square. e to the power x cube. Then 4x cube 4x cube e to the power. x raised to the power 4. Very good. And 5x to the power 4 okay. e to the power x to the power 5. All right. This is our final answer, right? तो इस तरीके से हमारा आज का एक्सरसाइज 5.4 तो कंप्लीट हो जाता है. प्लीज ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ऑफ होमवर्क में कर लें और इनवर्स वाले जो क्वेश्चन है नंबर 2 एंड नंबर 4 को अभी हम छोड़ देते हैं, बाद में कर सकते हैं. एंड देन ये प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग आप प्लीज अच्छे से लर्न कर लीजिए. तो जो नेक्स्ट सेक्शन है लॉगर इफेक्ट डिफरेंशिएशन उसको हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे. व्हाट डू यू प्रेफर? क्या लगता है आपको नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही हमको लाइव क्लास लेना है या रिकॉर्डिंग करना है? Sir, live class. ओके, लाइव क्लास लेंगे और इसका रिकॉर्डिंग आपको भेज दे फिर जैसे पहले भेज रहे थे क्लास का रिकॉर्डिंग. तो अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो सेम मिल जाएगा. Yes, sir. राइट. तो शुरू का कुछ पोर्शन तो रिकॉर्ड नहीं हुआ था लेकिन बाकी का रिकॉर्ड हो गया और नेक्स्ट टाइम से आप लोग मुझे याद दिला दीजिएगा तो अपन पूरा क्लास रिकॉर्ड कर लेंगे और रिकॉर्डिंग फिर आपके साथ शेयर कर लेंगे. प्लीज मेक श्योर दैट यू डू द होमवर्क टुडे. थोड़ा सा होमवर्क है, फॉर्मूला कॉपी में भी कर लीजिए और क्लास वर्क होमवर्क दोनों कर लीजिए. आज ही कंप्लीट करके मुझे भेजिएगा. थैंक यू. यू मे